अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, इंसान के शर से महफूज रखे, जिन्नात के शर से महफूज रखे और जो गिरोह में फूंकती है उनके शर से महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का इन्वान है नमाज जनाजा पढ़ाने का सबसे ज़्यादा मुस्तहक वो शख्स है। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 691, हदीस नंबर 251, सही बुखारी नज़ातुल कारी पर कौल हज़रत इमाम हसन बसरी ने फरमाया, मैंने लोगों को इस तरीके पर पाया कि नमाज जनाजा पढ़ाने का सबसे ज़्यादा मुस्तहक वो शख्स है जिसे लोगों ने अपने फ़राज़ की इमामत के लिए पसंद किया हो, यानी जो आपकी मस्जिद का इमाम हो। और नमाज ईद और नमाज जनाजे में वज़ू टूट जाए तो पानी तलाश करो और तयम्मुम न करो। और जब जनाजे तक इस वक्त पहुँचो कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो तकबीर कहकर शामिल हो जाओ, फिर रहने दो, वज़ू भी रहने दो। हज़रत हसन बसरी ने 4 मसाइल बयान फरमाए। अव्वल ये कि नमाज जनाजा की इमामत का हक इसे है जो फ़राज़ का इमाम हो, यानी कि जो आपका नमाज पढ़ाने का इमाम मस्जिद हो, उसे हक है। और यही इस वक़्त के यानी कि उस वक़्त के सहाबा ताबाईन का अमल था, क्योंकि नमाजी इमामत का हक सबसे पहले सुल्तान इस्लाम या इसके नैब को, यानी कि नमाज का जो हक है सबसे पहले सुल्तान इस्लाम या इसके नैब को है। अब क्योंकि मुसलमान बहुत फैल गए हैं, इसलिए इस वक्त का जो राज था उस वेले भी जब ताबाईन और सहाबा का दौर था, मुसलमान ढेर फैल चुके थे, तो उस वक़्त इमाम हसन बसरी ने फरमाया कि मैंने लोगों को इस अमल पर पाया, यानी कि सहाबा और ताबाईन को इस अमल पर पाया कि वो जनाजे के लिए सबसे मुस्तहक उसे समझते थे जो फ़राज़ के लिए लोगों ने इमाम पसंद किया हो, यानी कि मस्जिद के लिए इमाम बनाया गया हो, मस्जिद के फ़राज़ के लिए इमाम पसंद किया हो, वो ज़्यादा मुस्तहक है अपनी मस्जिद का इमाम। क्योंकि अब अपने उसमें इमाम मस्जिद है, जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं उसी को नमाज जनाजा पढ़ाने दे, क्योंकि उस सुल्तान इस्लाम और उसके नैब के बाद सबसे ज़्यादा मुस्तहक आपका इमाम मस्जिद है। अगर आप फ़राज़ की नमाज उसके पीछे पढ़ते हैं तो फिर दिल में ये खलल न करें कि इसके पीछे हमारे जो मर गया उसका जनाजा होगा या नहीं। अगर आपके ने अपने फ़र्ज़ पढ़ लिए तो अपना जनाजे के लिए भी उसी इमाम को कराएं, कहें जो आपका इमाम मस्जिद है। फिर ये दिल में अगर आपके ख्याल गया ना भी जनाजा किसी और से पढ़ा लें, पता नहीं जनाजा होगा नहीं, तो आपके फिर नमाज भी कोई नहीं हुई, आपकी सब नमाज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि आपने नमाज के लिए तो वो पसंद किया हो अपने महल्ले के लिए। और जब कोई अगर जनाजा पढ़ाने लगा आपके दिल में खलल आ गया कि पता नहीं वो आप दूसरा इमाम बुला लें, तो ये कभी ना करें, वरना आपकी सारी नमाजें ज़ाया हो जाएंगी। लिहाजा जनाजे का सबसे मुस्तहक और हकदार आपके जो फ़राज़ का इमाम मस्जिद है वो है, उससे नमाज जनाजा पढ़ाएं। सुल्तान इस्लाम और उसके नैब तो यहाँ आ नहीं सकता, यानी कि हर मस्जिद में, अब वो तो अपने इलाके में भी मुश्किल से पूरा होगा। इसलिए जो आपका इमाम मस्जिद है
آپ نے اپنے فرائض کے لیے رکھا ہے، اس سے اپنی نماز جنازہ پڑھائے، سب سے مستحق اور حقدار وہ ہے نماز جنازہ پڑھانے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔